वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में आग लग गई। जुड़वां बच्चों समेत 14 नौमौलूद जाँ बहक। बच्चों की खुशियां मनाने वाले वालिदैन के गम ने दिल चीर दिए। मुतासरीन ने अस्पताल इंतजामिया को वाक़ई का जिम्मेदार करार दिया। कहा, हादसे के वक्त मौके पर डॉक्टर या अमला नहीं था। नर्सरी के दरवाजे पर ताले पड़े थे। एक बच्चे के वालिद ने बताया, अस्पताल में मौजूद हर चीज ठीक है, सिर्फ हमारे बच्चे जल गए। 638 पे नजर आ रहा है एक स्पार्क हुआ है एसी के अंदर से, एक शोला सा निकलकर जमीन पर गिरा है। 1 मिनट के बाद पूरा कमरा फ्लेम में है। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग तो उनसे चल नहीं सकते थे। हमें क्या पता कि बच्चे 10 जले 20 गायब हुए। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं, तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। धुआं आ रहा था बहुत ज्यादा, तो नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा था अंदर। गरीब लोग हम क्या कर सकते हैं। बच्चों के आने पर मनाई जाने वाली खुशियां लम्हों में सानहे में बदल गईं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नन्ही जानों पर और उनकी माओं पर कयामत टूट पड़ी। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आग ने 14 नौमौलूद जिंदा जला दिए। ये जवाब दे कि ये आईसीयू लॉक करके क्यों गए? ये इन लोगों ने जानबूझ के किया। डॉक्टरों के गैप होने पर ये आग क्यों लगती? सानहे पिम्स पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल अमला कहाँ था? नन्हे फूल किसकी गफलत से जिंदा जले? एसी की मेंटेनेंस और खराबी क्यों दूर नहीं की गई? वाक़े का जिम्मेदार कौन है? अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए। एक बंदा नहीं था, 3 घंटे उधर बाहर खड़े रहे। हमने कहा कि हमें डंडबाजी दे दें। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी कहते हैं, आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई, आईसीयू में तेजी से फैली, किसी की कोताही माफ नहीं की जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, आग जो शुरू हुई शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई। बहुत तेजी के साथ आग आईसीयू में फैली। किसी की भी गफलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पताल के बाहर तड़पते वालिदैन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा, हादसे के वक्त वार्ड में डॉक्टर और अमला नहीं था। नर्सरी के दरवाजे पर ताले पड़े थे। आग हमने खुद बनाई है, ये रस्ते हमने खुद बनाए, हमने सारा कुछ खुद किया। इनके सब ताले लगे हुए थे। हर बंदे ने अपने बच्चे खुद बचाए। तो जो स्टाफ अंदर था वो क्यों नहीं मार सकता? उसका मास्क नहीं जला, उसका दुपट्टा नहीं जला, उसकी कमीज नहीं जली, उसकी शलवार नहीं जली, उसकी दुनिया की कोई चीज नहीं जली। कंडीशन में वो हमें ये भी नहीं, अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। वहाँ से वो कह रहे हैं कि आप इधर ही बाहर वेट कर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने दावा किया, आईसीयू में 2 डॉक्टर, 4 नर्सें और दीगर अमला मौजूद था। वो पॉसिबल था हमारे मौजूद था कि जी अमला मौजूद था। पिम्स में जाबहक तमाम बच्चों की मैयतें वरासा के हवाले कर दी गईं। चीफ कमिश्नर सुहेल अशरफ कहते हैं, तहकीकात से पहले कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। तहकीकात के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। पिम्स के बाहर वालिदैन घंटों अपने प्यारों की खबर का इंतजार करते रहे। इंतजामिया ने तसल्ली बख्श जवाब न दिया। सानिया पिम्स में जाँ बहक एक नौमौलूद की मां का रो रो कर बुरा हाल। खातून ने बताया, ऑपरेशन के बावजूद अपने बच्चे के लिए भाग दौड़ करती रही। अस्पताल का कोई डॉक्टर या अमले का रुकन मदद के लिए नहीं आया। नर्सरी पहुंचे तो वो भी बंद कर रखी थी। एक साथ पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारा का सारा अमला गायनी वार्ड है। एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। घंटे बाद एनआईसीयू के 3 डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे कि ये एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। ये इन लोगों ने जानबूझ के किया, या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं। डॉक्टरों के गायब होने पर ये आग क्यों लगती? और डॉक्टरों को किसी एक पूरा हमला पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है। बच्चे जल गए। मेरा बेटा 3 दिन से है। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे। मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा 4 साल बाद बेटा हुआ था। अस्पताल इंतजामिया ने नर्सरी में दाखिल कराने की हिदायत की। पिम्स में जाँ बहक एक बच्चे के वालिद ने बताया, सुबह सवेरे आग लगी तो इंतजामिया का कोई फर्द वहां नहीं था। खुद ताले तोड़े और 4-5 बच्चों को निकाला। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया, फायर ब्रिगेड अमला भी ताखीर से अस्पताल पहुंचा।
اولاد دی ہے 4 سال بعد، کل شام کو داخل ہوئے تھے، بیٹا ہوا 4 بجے، انہوں نے بولا نرسری میں ڈالو، 5:30 پونے 6 بجے نرسری میں آگ لگ جاتی ہے، انتظامیہ کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا، نرسری کے باہر اتنے تالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، توڑنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں تھا، زبردستی توڑا، اس کو اندر گھسا، آگ نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ اب اللہ علم یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا AC سے پھٹا ہے، یہ ان کی نالائکی ہے۔ 4-5 بچے میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالے۔ ڈیڈ باڈی ہے وہ آپ کو ملی ہے؟ نہیں دے رہے، دکھائی نہیں دے۔ جب آگ لگی ہے تو اس کے بعد یہ ریسکیو عملہ، فائر بریگیڈ کا عملہ کتنی دیر بعد؟ کم از کم آدھے گھنٹے بعد یہ لوگ آئے ہیں، اور وہ بھی بس پیچھے آگ نہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا، کہتے ہیں پمز سانیہ ملکی تاریخ کا دلخراش واقعہ ہے، خود کو وزیر اعظم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، جس کی بھی کوتاہی یا غفلت ہوگی احتساب سے نہیں بچے گا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا بچوں کے وارڈ کے EC میں آگ لگی جو 1 منٹ کے اندر پھیل گئی، اس وقت وہاں عملے کے 4 افراد موجود تھے، ماضی میں نومولود اغوا ہو چکے ہیں، دروازے پر چوکیدار تعینات تھا جو جانچ پڑتال کے بعد لوگوں کو جانے دیتا تھا۔ ایک صحافی نے پوچھا آپ کو 2.5-3 سال ہو گئے، پمز میں بہتری کیوں نہیں آئی؟ وفاقی وزیر نے کہا 2.5-3 سال ہو گئے ہوں تو مجھے گولی مار دیں۔ اسلام آباد کی تاریخ کا، ملک کی تاریخ کا دلخراش واقع ہے۔ 2 دن، 2 گھنٹے، 3 دن اس طرح کی عمریں ہیں بچوں کی، ماؤں کے لخت جگر چلے گئے ہیں۔ جو بھی غلطی کا، کوتاہی کا مرتکب ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے میں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ 638 پہ نظر آ رہا ہے ایک اسپارک ہوا ہے AC کے اندر سے، ایک شعلہ سا نکل کر زمین پر گرا ہے، 1 منٹ کے بعد پورا کمرہ فلیم میں ہے۔ بالکل برابر والے کمرے میں 4 بچے اور تھے جن کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ 2-2.5 سال تو آپ کو بھی ہو گئے وزیر، تو آپ نے کیوں نہیں بہتر کیا؟ 2-2.5 سال اگر ہو گئے تو مجھے ابھی چھوٹ کر دیجیے گا۔ مجھے 1 سال اور 2 مہینے ہوئے، 250 سے 300 OPDs کے لیے اسپتال بنا تھا، ابھی 9,500 لوگ آتے ہیں۔ یہ جب بنا تھا تو اسلام آباد کی آبادی 3 لاکھ کی تھی، آج 35 لاکھ کی ہے۔ آدھا خیبر پختونخوا یہاں آتا ہے، پورا گلگت بلتستان یہاں آتا ہے، آزاد جموں کشمیر یہاں آتا ہے۔ اسی جگہ سے نومولود بچوں کے چوری ہونے کے واقعات ہوئے۔ دنیا میں کہیں اور یہ بات نہیں ہو، اس دروازے پہ گارڈ کھڑا کر چیک کر کے لوگوں کو ان اینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے دوران شہری کا احتجاج، کہا پمز واقعے میں ملوث لوگوں پر پرچہ ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا آپ بھی ویڈیو ہی بنوا رہے ہو، آ کر مجھ سے بات کرو۔ ایک شہری نے کہا یہاں ویڈیو بنوا رہے ہیں، کیا ایسے بچے واپس آ جائیں گے؟ اب واپس آئیں گے؟ ہو گئی، آ گئی بات، آ گئی۔ آپ بھی کیمرے آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا، آپ بھی ادھر آؤ میرے سے، مجھ سے بات کرو۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی وزیر صحت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ شہری رحمان اور نیر بخاری نے پمز کا دورہ کیا۔ شہری رحمان نے کہا وزیر صحت بتائے انٹری گیٹ کیوں بند تھا، فائر سیفٹی سسٹم کیوں نہیں تھا، وزیر صحت سے 2 اسپتال نہیں چل رہے۔ نیر بخاری نے کہا جب ایسے واقعات ہوں گے تو بیڈ گورننس کی بات ہوگی، صرف سیکرٹری صحت کو ہٹانا کافی نہیں، انتظامیہ سے سوال کیا جائے۔ میں نے سینٹ میں تو تحریک التوا جمع کر دیا جمعے کے لیے، یہ تو بہت سنگین، اس سے بڑا حادثہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اس پہ سیاست نہیں چمکانے آئے ہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، سارا ملک سراپا احتجاج ہے، جو سب سوال پوچھ رہے ہیں کہ اندر فائر ایکوپمنٹ کو آنے کا، انجن کو آنے کو جگہ نہیں تھی، گیٹ نہیں کھولا جا رہا تھا، ابھی تک کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے جی۔ پر ہم گئے ہیں، اس طرح کھڑکیاں توڑ کے لوگ نکلے ہیں، فائر ہوز لگانے کے لیے پوائنٹس نہیں تھے، والدین کو یہاں آ کے خود کرنا پڑا ایکشن، ڈاکٹرز موجود نہیں تھے میری اطلاع میں، تو کسی ماں سے پوچھیں، کسی باپ سے پوچھیں کہ ان کے لخت جگر کا اس وقت وہ جب تدفین کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وزارت جو صحت کی ہے وہ صرف اسلام آباد کے اسپتال چلاتے ہیں اور ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں کہ یہ 2-3 اسپتال بھی سنبھال نہیں سکتے، یہ سسٹم ہمیں چلتا نظر نہیں آتا، یہ گورننس ان کی مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سمپل سیکرٹری کو سیک کرنا از ناٹ سفیشینٹ، ان کی کارکردگی پوچھی جائے، اور یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی بڑی اوپن انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ موقع فراہم کرنا چاہیے ان بچوں کے والدین کو بھی کہ وہ اپنا موقع بھی لے کے آئے سامنے۔ فاروق ستار نے پمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے کو افسوسناک اور شرمناک قرار دے دیا، ذمہ داروں سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ وزیر صحت سے استعفے کا مطالبہ کریں گے یا سیاسی مصلحت سے کام لیں گے، جس پر فاروق ستار نے کہا میں نے جامع اور بھرپور بات کی ہے، اس میں اس واقعے سے متعلق آپ کے سوال کا جواب ہے۔ افسوسناک شرمناک سانحہ ہے جس پر پورا پاکستان آج کے اس
बड़े दिन के मौके पर गम गुजार है। कम से कम उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इतने बड़े खाने के बाद आप वफाकी वजीर सेहत के इस्तीफा का मुतालबा करेंगे या सियासी मसलियत से काम नहीं? मेरे ख्याल में मैंने जो बात की है वो इतनी जामे है, इतनी भरपूर है कि आपके सारे इस वाक़े से मुतालिक सवाल का जवाब। पिम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात नहीं थे। इमरजेंसी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे। सानिया पिम्स पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट ने मुतासरा वालिदैन के बयानात की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में बताया गया आग लगने की कॉल के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर पहुंची तो जाए वकुआ पर बहुत धुआं था। सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू टीमों के रास्ते में रुकावट डाली। जाए हादसा पर गैर मामूली रश था। वज़ीर आज़म का सानह पिम्स पर हंगामी इजलास के दौरान शदीद बरहमी का इजहार। सख्त तरीन कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया, इजलास से भी निकाल दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात के लिए साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। दीगर अरकान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल हैं। कमेटी ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में जाँ बहक मासूम बच्चों के वालिदैन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। कहा दिल रंजीदा है, वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने नहीं करनी होती, सिर्फ निगरानी करना होती है। मैंने अपना काम ठीक किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का सहाफ़ियों के सवालों पर जवाब। ये भी कहा वो सदमे में हैं, पहले इंक्वायरी हो जाए फिर इल्ज़ाम लगाइएगा। मैं वही चाह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी हो जाए, फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाइए। गाड़ियाँ कौन सा गेट से अंदर आई? जो मेन गेट है उधर से। कुल्टर वार्ड का मेन गेट क्यों नहीं खोला गया? सर ये देखिए मेरी आप बात सुन लीजिए, इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त ड्रामा से गुजर। सर देखिए हर चीज ईडी ने नहीं करनी, ईडी ने सुपरवाइज करना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैंने सुपरविजन ठीक की। अस्पताल की नर्सरी में आग लगी तो अपनी भांजी को खुद बचाया। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में बच जाने वाले बच्चे की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। एयरवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में दावा किया आग लगी तो नर्सरी में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागा। अमला पहले ही भाग गया था, उन्होंने अपनी भांजी को खुद वार्ड से निकाला। मौजूद थी जैसे आके मैं सामने वार्ड में थी तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहते हैं मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द। मैं अंदर से बाहर से मर्द को बुलाया, मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे लगी है, तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर अंदर से निकल के अपना सब बचा के भाग गए। और नर्स या कोई और सब चले, सब भाग गए, हाँ सब भाग।